अयोध्या। ये नाम सुनते ही हिंदू धर्म में एक प्राचीन पवित्रता और भव्यता का एहसास होता है। पवित्र सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में पूजनीय है। राम धर्म, सच्चाई और आदर्श राजा का प्रतीक है। वो यहां राम को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। ये ग्रंथ अयोध्या को एक पवित्र शहर के रूप में स्थापित करते हैं। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था। 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह बाबर के शासनकाल के दौरान अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि बाबरी मस्जिद का स्थान विवाद का विषय बन गया। हिंदू समूहों ने दावा किया कि मस्जिद एक मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। इन खातों ने साइट पर पहले राम मंदिर के अस्तित्व का सुझाव दिया था। इस विश्वास ने उस स्थान को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन को हवा दी। बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद सदियों तक कमोबेश सुप्त पड़ा रहा। हालांकि 20वीं शताब्दी में यह नए सिरे से उभरा। इस पुनरुत्थान को वेटित में हिंदू राष्ट्रवाद के उदय ने बल दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और विश्व हिंदू परिषद VHP जैसे हिंदू नेशनलिज्मी संगठनों ने डिस्प्यूटेड स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को अपने एजेंडे का मुख्य हिस्सा बनाया। उनका तर्क था कि हिंदू प्राइड को बहाल करने के लिए अयोध्या को पुनः प्राप्त करना आवश्यक है। 1980 के दशक में इस आंदोलन ने गति पकड़ी। यह वेटतीय राजनीति के साथ गहराई से जुड़ गया। पॉलिटिक्स दलों, विशेषकर वेटतीय जनता पार्टी भाजपा ने राम मंदिर आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन किया। उन्होंने इसे हिंदू वोटों को मजबूत करने के तरीके के रूप में देखा। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को लेकर चल रहा तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। हिंदू कार सेवकों या स्वयं सेवकों की एक बड़ी भीड़ एक रैली के लिए अयोध्या में एकत्रित हुई। रैली का आयोजन हिंदू नेशनलिज्मी समूहों ने किया था। स्थिति जल्दी ही नियंत्रण से बाहर हो गई। कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और उसे ढहा दिया। विध्वंस ने पूरे वेटत में व्यापक दंगे भड़का दिए। इन दंगों में जान माल का वेटी नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद का विध्वंस वेटत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने वेटतीय समाज में मौजूद गहरी धार्मिक विभाजन रेखाओं को उजागर किया। यह घटना दर्द, गुस्से और अविश्वास की विरासत छोड़ गई। भाग 5, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एक ऐतिहासिक डिसीजन। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद डिस्प्यूटेड भूमि के स्वामित्व को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। यह मामला वेटतीय जस्टिसिक प्रणाली के विभिन्न स्टैंडर्डों से गुजरा। अंततः मामला वेटित के सर्वोच्च जस्टिस आलय तक पहुंचा। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में डिस्प्यूटेड जमीन राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन का एक अलग प्लॉट आवंटित करने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को व्यापक रूप से लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने के प्रयास के रूप में देखा गया। इस फैसले का हिंदू समूहों ने स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम समूहों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रिया आई। भाग 6, राम मंदिर का उदय, वास्तुकला और डिजाइन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी गंभीरता से शुरू हुआ। मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट डोरसा किया जा रहा है, जो मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखरेख के लिए वेटित सरकार डोरसा स्थापित एक ट्रस्ट है। राम मंदिर को नागर शैली की मंदिर वास्तुकला में डिजाइन किया जा रहा है। यह शैली उत्तर वेटित में प्रचलित है। मंदिर एक भव्य संरचना होगी, जिसमें कई गुंबद, शिखर और जटिल नक्काशी होगी। इसे राजस्थान के बलुआ पत्थर से बनाया जा रहा है। राम मंदिर के डिजाइन में वेटतीय मंदिर वास्तुकला के विभिन्न कालों के तत्वों को शामिल किया गया है।
यह एक अखिल वेठतीय सौंदर्य को दर्शाता है। मंदिर से एक शानदार संरचना होने की उम्मीद है, जो वेठत की समृद्ध स्थापत्य विरासत का प्रमाण है। भाग 7 अयोध्या का रिजुविनेशन, तीर्थ यात्रा और प्रोग्रेस। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में तब्दील होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि यह पूरे वेठत और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। तीर्थयात्रियों की इस आमद से साइटिय मीनिंग व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वेठत सरकार ने अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इन योजनाओं में सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। सरकार होटल, रेस्टोरेंट और सांस्कृतिक केंद्र जैसी पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने की भी योजना बना रही है। अयोध्या का एक तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में विकास से इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है। इससे नई नौकरियां पैदा होने और साइटिय आबादी के जीवन स्तर में सुधार होने की भी उम्मीद है। भाग 8 राम राज्य, सभी के लिए एक आइडियल। राम राज्य की अवधारणा या राम का शासन हिंदू पॉलिटिक्स के विचार में एक विशेष स्थान रखती है। राम राज्य को अक्सर शासन के आदर्श रूप के रूप में उद्धृत किया जाता है, जो न्याय, धार्मिकता और सभी के लिए समृद्धि की विशेषता है। राम मंदिर के निर्माण को कई लोग राम राज्य के आइडियलों को साकार करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखते हैं। यह माना जाता है कि मंदिर राम के पुण्य शासन की याद दिलाने और लोगों को धार्मिकता और करुणा के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का काम करेगा। राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता और प्राइड के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। यह वेट की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की याद दिलाता है। मंदिर से भारतीयों में एकता और साझा पहचान की भावना को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भाग 9 प्रतीकों की शक्ति, एक स्थायी लेगेसी। राम मंदिर सिर्फ पूजा स्थल से बढ़कर है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो गहरी भावनाओं और आकांक्षाओं को उद्घाटित करता है। यह विपत्ति पर आस्था की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह लाखों हिंदुओं की होपों और सपनों का प्रतीक है। राम मंदिर का निर्माण आस्था की स्थायी शक्ति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतीकों में विश्वासों, मूल्यों और पहचान को आकार देने की अत्यधिक शक्ति होती है। राम मंदिर निस्संदेह वेठतीय समाज पर एक स्थायी विरासत छोड़ेगा। इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। यह देखना बाकी है कि यह विरासत कैसे सामने आती है और वेठत के भविष्य को आकार देने में मंदिर क्या भूमिका निभाएगा। भाग 10 निष्कर्ष, अयोध्या में हार्मनी और होप। अयोध्या में राम मंदिर की कहानी आस्था, इतिहास, राजनीति और मानवीय भावनाओं के धागों से बुनी गई एक जटिल कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो सामने आती रहती है, जिसमें हर अध्याय अर्थ और महत्व की नई परतें जोड़ता है। जैसे ही राम मंदिर अपने द्वार भक्तों के लिए खोलने की तैयारी करता है, यह अपने साथ इतिहास का भार और लाखों लोगों की आकांक्षाओं को लेकर चलता है। यह आस्था की विजय और मानव भावना के लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी आशा और हार्मनी की जीत हो सकती है। अयोध्या में राम मंदिर सभी के लिए शांति, एकता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक बने। यह आने वाली पीढ़ियों को धार्मिकता, करुणा और मानवता की सेवा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करे, जिन मूल्यों को भगवान राम ने स्वयं अपनाया था।